गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं टेंस के बारे में। तो आज हम देखेंगे टेंस, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मतलब काल या समय। काल समय को हम टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हम टेंस 3 प्रकार के देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वो घटनाएं जो वर्तमान में हो रही हों उन्हें हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पास्ट टेंस। वो काम जो पास्ट में हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर टेंस। वो काम जो आगे होने वाले हैं उन्हें हम फ्यूचर टेंस कहते हैं या भविष्यकाल, इसे हम कहते हैं भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस नंबर 1, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस क्लास में हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ही जानेंगे। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ करिएगा। ठीक है, इस क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ही जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वो कार्य जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, यानी कि मैं रोज़ खाना खाता हूँ, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खेलता हूँ। ऐसे काम जो डेली बेसिस पर हो रहे हों उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी कि मैं काम डेफिनेटली ही करूँगा, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। आइए इसके कुछ रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल हैं, ठीक है। पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर प्लस वर्ब। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और साथ ही वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि चीज़ें, उसके बाद प्लेस और टाइम, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखो बच्चों, इसकी पहचान क्या है? ता हूँ। देखो आखिरी में क्या आ रहा है? ता हूँ। ती है, ते है, ता है, तो ता हूँ, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जो मैं है वो है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। स्कूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लेस हो जाएगा। और जाता हूँ, कौन सा काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है, यानी कि गो टू, ठीक है। तो रूल के मुताबिक हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, तो मैं का इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? आई, ओके। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाता हूँ, यानी कि गो टू। और उसके बाद स्कूल आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। उसके बाद आता है प्लेस, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह गाना गाती है। वह गाना गाती है, ठीक है। तो वह यानी कि वह गाना गाती है, इसमें वह कौन सा काम कर रही है? गाना गाने का काम कर रही है, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वह। वह की इंग्लिश यहाँ पे लड़की है, तो शी का इस्तेमाल करेंगे। शी यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? गाना गाने का काम हो रहा है, तो गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है? शी सिंग, ठीक है। शी सिंग अ सॉन्ग। गाना की इंग्लिश होती है सॉन्ग। शी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। एक और देख लेते हैं। वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें फुटबॉल खेल कौन रहा है? वह की इंग्लिश यहाँ पे लड़का है, तो ही हो जाएगा। वह फुटबॉल खेलता है, काम कौन सा हो रहा है? वर्ब खेलने का। ही प्लेज। देखिए, जो ही और शी होता है वो सिंगुलर होता है, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल। वे मुंबई जाते हैं। तो वे मुंबई जाते हैं, तो वे की इंग्लिश हो जाती है यहाँ पे दे। जाते हैं, दे गो। चूँकि यहाँ दे जो है वो प्लूरल शब्द है, प्लूरल वर्ड है, तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे गो टू मुंबई, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव की तरफ। ठीक है। नकारात्मक शब्द, इसके रूल क्या हैं? इसके रूल हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है टू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं नकारात्मक शब्द के। मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ।
मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। तो मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, कौन बाज़ार नहीं जाता है? मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। तो मैं, आई, चूँकि आई एक प्लूरल वर्ड है तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। आई डू नॉट गो टू मार्केट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो ये हो जाएगा दे। चूँकि दे भी एक प्लूरल वर्ड है तो हम डू का ही यूज़ करते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद एक और वर्ड देख लेते हैं, इस बार सिंगुलर। वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है तो वह हो जाएगा यहाँ पे ही। चूँकि ही एक सिंगुलर वर्ड है तो हम यहाँ पर डस का यूज़ करते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। वह पढ़ती नहीं है। सॉरी, कुछ और बना लेते हैं। वह खाना नहीं खाती है। खाती है तो यहाँ पे वह यानी कि लड़की है तो शी सिंगुलर है तो डज। शी डज नॉट, खाने का इंग्लिश हो जाएगा ईट फूड। शी डज नॉट ईट फूड। तो ये हो गया बच्चों आपका नेगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस प्लेस प्लस टाइम। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका रूल क्या है, इसमें आता है सबसे पहले डू और डज। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या तो पहले आएगा मैं, चूँकि आई है यहाँ मैं यानी कि आई तो एक प्लूरल है तो हम डू का इस्तेमाल कर देंगे। डू आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या वह पढ़ता है। डज
ही रीड। क्या वे आगरा जाते हैं? डू दे गो टू आगरा। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके रूल होते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? तुम क्रिकेट हाँ, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? ठीक है, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसका क्यों का हो जाता है वाई। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई डू यू प्ले क्रिकेट? वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है। वेयर डज, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर डज ही गो। यहाँ पर साइड में देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कुछ हम देख लेते हैं पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। जैसे कि हु, कौन, वाई, क्यों। ठीक है, वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे। ठीक है, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाती है वेयर। वेयर, तुम कहाँ रहते हो, तुम यू, तो वेयर डू यू, रहना की इंग्लिश वेयर डू यू लिव। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तो हम याद रखिएगा बच्चों क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मुझसे गलती हो गई है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, वे कल कहाँ जाते हैं? वे कल कहाँ जाते हैं। वेयर दे, वेयर डू दे गो yesterday। ठीक है बच्चों, ये है हमारा
इंटरोगेटिव। तो बच्चों यहीं पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।